अज़ादारों, ये दुआएं जनाब सैयदा ने पसलियाँ टूटने के बाद बयान की। अगर आप बीबी को चाहते हैं तो आपसे कहीं ज्यादा जनाब सैयदा आपको चाहती है। मैं आपसे पूछता हूं भाई, अगर आप मुसीबत में हो तो दूसरों की मुसीबत आपको नजर आएगी? नहीं आएगी ना। कोई बयान भी करेगा तो कहेंगे भाई रहने दो, हम खुद परेशानियों में। सैयदा इस हालत में भी चाहने वालों का ख्याल रखें। और फिर गुजारिश करूंगा, दस्ते अदब जोड़ के वक्त से पहले आया कीजिए बीबी की मजलिस में। देखिए फर्श अज़ा नहीं बिछी है, बिछाइए। कहीं गंदगी पड़ी है, साफ कीजिए, अपने रूमाल से साफ कीजिए। खाना खिलाने में अफराद कम है, खुद खड़े हो जाइए। डिस्पोजल इधर उधर ना फेंकिए, और अगर कोई फेंक रहा है तो उसे डांटिए भी नहीं, उठाइए लाके रख दीजिए। ये सब काम इमाम हुसैन देख रहे हैं। अज़ाए फातिमिया की निगरानी कौन करता है पता है? हजरत अब्बास करते हैं। मौला अब्बास को जनाब सैयदा बहुत चाहती थी, बहुत। जो फिक्रा आज सुना दूंगा ना, मेरा वादा है फिर नहीं पढ़ना मुझे। मेरे भाई इस फिक्रे को जरा सा सुनना और समझना। बहुत चाहती थी, बहुत। दलील दूं, इसीलिए पसली टूटने के बाद 2 कुर्ते सिले हैं। हजरत अब्बास के लिए, और सिल भी रही है, रोती भी जा रही है, सिल भी रही है, रोती भी जा रही है। एक बार तो जनाब ज़ैनब ने आके पूछा, माँ ये छोटे छोटे कुर्ते क्यों सिल रही है? हमारे भाई हसन हुसैन तो इस उम्र में नहीं कि इतने छोटे कुर्ते पहने। तो बीबी ने रो के कहा, ज़ैनब ये मैं तेरे हिस्से के भाई अब्बास के लिए सिल। आपने मुलाहिजा किया? हाँ, मसाइब सुने आप। पसलियां टूटने के बाद कुर्ता सिला। उस जमाने में मशीनें नहीं होती थी, हाथ से सिला जाता था। मैं सोच रहा हूं कि जिसका एक हाथ पहलू पे हो, उसने एक हाथ से रोती भी जा रही है। और जाते हुए कुर्ता देते हुए कहा, ज़ैनब ये कुर्ता मेरे अब्बास को दे देना और मुझ फातिमा का सलाम कह देना। जनाब सैयदा इन आवाजों पर रहमत नाजिल करे। जनाब ज़ैनब आपका ख्याल। खुदा की कसम बीबी की जात समझ में नहीं आती है, न फजाइल समझ में आते, न मसाइब समझ में। आज सोचा था कि एक मसाइब पढ़ूंगा। कल मैंने बताया 4 घंटे लगे। क्यों? क्योंकि एक तो खुतबा पढ़ा, दूसरे पसलियां टूटी हुई। बीबी रवानी के साथ नहीं बोल सकती थी, लेकिन जितने भी गैरतदार लोग बैठे हैं बस वो इशारा समझेंगे। अगर सर नीचे किए हो तो सर ऊपर करो, इसके बाद मिल के गिरिया करेंगे। बीबी जब दरबार में गई ना, बीबी को किसी ने बैठने के लिए नहीं कहा, बीबी खड़ी रही। खड़े खड़े बीबी के पैरों में बर्फ पड़ गए। आगे जनाबे फातिमा कहती है, पता है या अली मेरे साथ क्या हुआ? अली ने पूछा क्या हुआ? जिस पे अली चीख मार के रोए और बेहोश हो गए। सैयदा क्या हुआ? कि मैं कागज लेके पहले के पास जाती थी, वो दूसरे से बात करने लगता। मैं जब जाती थी कागज लेके, आप खुद बोला ऐसा करें।
ये किसी आम खातून के साथ नहीं हुआ है, फातिमा के साथ हुआ। बीबी कागज लेके जाती थी, वो दूसरे से जानबूझ के बात करने लगता था। सैयदा खड़ी रहती थी, ए मुसलमानों, मैं तुम्हारे नबी की बेटी हूँ, मैं तुम्हारे नबी की बेटी। 4 घंटे खड़ी। कल यहां तक मसाहब पहुंचे थे कि ला के मुसल्ले पे बिठा दिया। फिर बीबी बहुत देर मुसल्ले पे बैठी रही। आज ये मसाहब तुम्हें रात में सोने नहीं देंगे, क्योंकि आज किसी रावी की रिवायत नहीं पढ़ रहा हूँ, जनाब सैयदा और अली में जो गुफ्तगू हुई है बस वो पढ़ो। बिल्कुल अपनी आवाज़ को रोक लीजिए। ये मसाइब घर जाके सोचिएगा, फिर रोइएगा। यहाँ पे रोना है तो घुट के न रोइएगा। जब बीबी मुसल्ले बैठी बैठी रोती रही, अली बैठे हुए देख रहे थे। एक मर्तबा सैयदा ने पहलू पे हाथ रखा, खड़ी हुई, अली के करीब आई। ये मसाइब अब यहाँ से सुनने के अली के करीब आए और आके कहती है, या अली, अगर आप इजाजत दें तो मैं जमीन पे बैठ जाऊं। अरे शियो अबू तुराब तड़प गए, कहने लगे, सैयदा, ये दरबार नहीं है, अली का घर। इसका आखिरी फिक्राना रोने के लिए नहीं, मरने के लिए। जहां भी मैंने पढ़ा, इस आखिरी फिक्रे को दोहराने नहीं दिया गया। अली ने कहा, ये दरबार नहीं। क्या कहा, मैं खाक पे बैठ जाऊं? क्योंकि बीबी ने दरबार में कहा था कि देखो मेरे पैरों में बर्फ पड़ गए, मुझे बैठने दो। मोहम्मद की बेटी हो के वादा करती हो, जितनी देर बैठूंगी जमीन पे बैठूंगी। बैठूंगी जमीन पे बैठूंगी। आखिरी फिक्रा है, सिमट गई बात। अली बैठे, बखुदा यही लफ्ज है, ज़हरा बैठने लगी, बीबी के हाथ कांप रहे, क्योंकि बीबी को दरबार में भी तमाचे मारेंगे। हाथ कांप रहे थे। अली ने कांपते हुए हाथों को पकड़ा। यह सैयदा की ज़बानी मसाइब है। मैं सैयदों से माफ़ी मांग के फिक्रे को पढ़ रहा हूँ। सैयदा ने कांपते हुए हाथ से अली का हाथ पकड़ा, अली ने हाथों को संभाला। जैसे ही फातिमा बैठी, पता है सैयदा ने क्या कहा, या अली, मुझे मजमे के बीच बहुत डांटा गया। सबके सामने डांटा गया है, या अली मुझे चिड़कियां दी गई है, या अली मुझे ताने दिए। रोको रोको, मैं चाहता हूं मसाइब का ये फिक्रा सुन लो सब। इस किताब में ये फिक्रा लिखा हुआ है मसाइब का, जो अब सुनाने लगा हूं। हाँ, थोड़ी देर के लिए, थोड़ी देर के लिए रोक लो अपनी आवाज को। बीबी बैठ गई। क्या क्या सबके सामने सैयदा, जिसका नाम लेने पे सलवात पड़ी जाती, उसे सबके सामने डांटा गया। अब सुनोगे। अब सैयदा ने अली का हाथ पकड़ा। या अली, मैंने पूरी जिंदगी कभी कुछ मांगा तो नहीं। ए बीबी, या तो मैं ये फिक्रा समझा सकूं, वैसे सुना सकूं, या फिक्रे से पहले मुझे मौत दे दे। इतने बड़े मसाइब का फिक्र। या अली, मैंने कभी आपसे कुछ मांगा तो नहीं है। अली ने चीख मार के कहा, नहीं फातिमा, कुछ नहीं मांगा। कहा, अली, अगर आज कुछ मांगू तो मुझे मिल जाएगा, मेरी दुआ पे आमीन कह देंगे। फातिमा, बोलो तो, अगर अली से मुमकिन हुआ तो जरूर कहेगा। एक मर्तबा सैयदा ने कहा, इलाही अज्जिल वफाती, या अली दुआ कीजिए फातिमा को मौत आ जाए।
सैयदा जी ने